अस्सलामुअलैकुम। आपको हमारे YouTube चैनल और हमारे किचन माजी के जायके में खुशामदीद। आज हम बनाने लगे हैं चिकन लॉलीज़ और उसको हम सर्व करेंगे पोटैटो वेजिस के साथ। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इनके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैंने लिए हैं चिकन निबलेट्स या चिकन विंग्स। ये देखें, ये इस शेप के होते हैं। ये तकरीबन 1.25 किलो से 1.5 किलो तक, तकरीबन 3 पाउंड्स वेट में मेरे पास है। इनकी मैंने कटिंग करके इस तरह लॉलीज बना ली है और ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी कि सबसे पहले लॉलीज किस तरह बनानी है। ये आप देखें, स्किन के साथ भी बना सकते हैं और विदाउट स्किन भी। मैंने विदाउट स्किन ली है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए दोनों एक एक रख लिए हैं ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि किस तरह बननी है। तो सबसे पहले मैं आपको निबलेट्स को लॉलीज की शेप देना बताऊंगी। ये देखें, एक ये स्किन के साथ और एक ही विदाउट स्किन है। इसको मैंने अच्छी तरह धो के तकरीबन 2 घंटे के लिए ड्राई कर लिया है। उसके बाद ये देखें, बिल्कुल इस तरह बोन के पास ये जो मीट लगा होता है, इसको हम किसी शार्प नाइफ से इस तरह कट करेंगे चारों तरफ से, ताकि ये बोन से अलहदा हो जाए। इस तरह ये देखें, इस तरह बोन से अलहदा हो गया। इस तरह मेक श्योर करेंगे कि इस तरह चारों तरफ से बोन से अलहदा हो जाए। ये देखें, ये हमने चारों तरफ से इस तरह कटिंग करके इसको बोन से अलहदा कर लिया। अब ये थोड़ा सा अलहदा हो गया और ये अलहदा, और इस तरह इसको नाइफ की मदद से या हाथ से आप पुश करके एंड तक ले आए इस तरह, और इसको हम नीचे की तरफ ये देखें टर्न कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा नीचे लेके जाना है, ये देखिए इस तरह से होता है। इसको कट करके और इस तरह क्लीन कर लेंगे। बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत अच्छी शेप में। इस तरह ये देखें, हमने इसको बिल्कुल कर लिया है। आप चाहें तो ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको ऐसे ही लगा रहने दें या इस तरह कट करके ये जो फैट है थोड़ा सा इसको उतार दें। ये देखें, इस तरह ये निबलेट की शेप आ जाएगी। अब मैं एक स्किन वाले को इस तरह करके बताती हूँ। इसी तरह ये देखें, जैसे हमने पहले किया था, थोड़ा सा ये छुरी भी होगी तो ये ज़्यादा कटिंग मतलब मीट नहीं होगा। इसको बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ डीप कट्स लगाएं इस तरह, और जो चिकन है उसको एंड को बोन से अलहदा कर लें। ये देखें, इस तरह हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता इसको नाइफ की मदद से या अपने हाथों की मदद से इस तरह ये इसको इस तरह रख लें तो ये एकदम निबलेट्स की शेप आ गई। बहुत इजी तरीका। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब ये देखें, 3 पाउंड यानी 1.5 किलो मैंने सारे विंग्स लिए थे, निबलेट्स कह लें या विंग्स कह लें, लेके और मैंने इन सबको इस तरह शेप कर लिया। तो तकरीबन 1.5 किलो विंग्स, 1/4 कप सोया सॉस, 1/4 कप ये विनेगर है, मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च का, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक है, 1 टीस्पून दोनों है, तो ये तकरीबन मिलके दोनों 1 टेबलस्पून बन गया। और 1 कप चौथाई जो है ये लेमन का है। लेमन जो है मैंने निकला हुआ यूज़ किया, तो आप चाहें तो तकरीबन 2 से 3 लेमन निकलेंगे जिसका इतना जूस निकल आएगा। अब हम चिकन को मैरिनेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने सोया सॉस इसमें डाला, लेमन जूस,
सिरका, काली मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हम अच्छी तरह चिकन को लगा के और मिक्स कर लेंगे। इस तरह मैरिनेट करके अब हम इसको ढककर तकरीबन आधे घंटे से 2 घंटे तक रख सकते हैं। जितनी देर आप रखेंगे चिकन उतना अच्छा मैरिनेट होगा और उतनी ही अच्छी तरह गल जाएगा। चिकन को हम ढक के रख देंगे और अब इसके दूसरे हिस्से की तैयारी करेंगे। अब हम एक बैटर सा बनाएंगे मैदे का, कि जिसमें पहले हम चिकन विंग्स को जो हमने लॉलीज बनाई हैं उसको पहले इसमें डिप करेंगे। तो उसके लिए हमने तकरीबन 1 कप भर के मैदा लिया है, नमक उसमें डाला है, इसके अलावा ये गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून ये डाला है, पेपरिका 1 टीस्पून और काली मिर्च 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह इस तरह डाल के मैदे में मिक्स कर लेंगे। तो जो लॉलीज जब हम निकालेंगे उनको अच्छी तरह ड्राई करके उसमें से जो पानी है वो निकाल के सबसे पहले हम मैदे में डिप करेंगे। इन लॉलीज को हम सर्व करेंगे पोटैटो वेजेस के साथ। तो अब हम इसकी वेजेस की कटिंग करते हैं। ये मैंने साइप्रस के पोटैटो लिए हैं, इसको इस तरह हम वेजेस की तरह मोटा मोटा काट लेंगे। 1 से 1.5 किलो हैं, इसी तरह हम सारे वेजेस काट लेंगे। ये देखें 1 से 1.5 किलो हमने तकरीबन ये 1.5 किलो हैं पोटैटो लिए हैं और इसको अब हम मैरिनेट करेंगे घर में वेजेस बनाने के लिए। सबसे पहले ये मैंने नमक लिया है हस्बे जायका, वो इस पे डाल देंगे, काली मिर्च, ऑरिगेनो, गार्लिक पाउडर और पेपरिका। ये आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। मैं आपको मतलब मेजरमेंट बताना भूल गई हूँ। तो तकरीबन मैंने 1 टीस्पून पेपरिका, 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, मुझे गार्लिक पाउडर का टेस्ट ज़्यादा पसंद है, 1 टीस्पून काली मिर्च, नमक हस्बे जायका और 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो लगा लिया है। इसके अलावा इसके ऊपर हम तकरीबन 1/2 कप, आधे से कम और 1/4 से ज़्यादा इस तरह ऑलिव ऑयल का डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखें हमने इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया। अब आप चाहें तो एक ओवन ट्रे में, लेकिन मैंने इस तरह अपना ये वाला ओवन लिया है, इसमें हमने इसको प्रीहीट कर लिया। इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आती हूँ ताकि आप लोग सही से देख सकें। इस तरह प्रीहीट करने के बाद इसको हम 350 पे किया, 40 से 45 मिनट पे इस तरह बेक कर लेंगे। इसको हम जब तक बेक हो रहा है, अब हम अपना चिकन लॉलीज बनाना शुरू करते हैं। अब हम थोड़ी थोड़ी चिकन लॉलीज इस तरह एक किसी भी ढक्कन वाले डब्बे में, मैंने ये खाली चॉकलेट का डब्बा लिया है, आपके पास कोई इस तरह का डोंगा हो या कुछ हो, इसको दोबारा ऐसी शेप करके वापस ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और थोड़ी थोड़ी करके इस तरह लेंगे और उसके ऊपर जो हमने मैदे का मिक्सचर जो था वो मिक्स करके रखा हुआ था वो थोड़ा थोड़ा करके इन पे यूँ डालेंगे। इसलिए कि अगर बहुत सारा मैदा ऐसे इस्तेमाल करें तो फिर मैदा ख़राब हो जाता है और यूज़लेस हो जाता है। और इसको अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर लेंगे तो बिल्कुल ये इवनली, ये देखें, ऐसे मिक्स हो जाएंगे। मैदे में डिप करने के बाद हम इसको अंडे से कोट करेंगे और उसके बाद ये जो मैंने लिया है
ये ब्रेड क्रम्स हैं, मैंने रेडीमेड लिए हैं। आप चाहें तो आप घर में भी बना सकते हैं। उसमें हम डिप करके, और एक पैन कढ़ाई का चाहिए हमें, कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं फ्राई के लिए। अब हमने जो चिकन को इस तरह देखें अच्छी तरह मैदे से डिप कर लिया था, इसको अगर शेप खराब हो जाए वापस इस तरह शेप करके, फिर जो हमने 2 अंडे लिए हुए थे उसमें हम इस तरह मिक्स करेंगे। और ये भी ब्रेड क्रम्ब भी मैंने आधे डाले हैं ट्रे में। इस तरह करके इसको झटक के और इस तरह ब्रेड क्रम्ब्स पे रख के इस तरह अच्छी तरह ब्रेड क्रम्ब चढ़ा देंगे। इस तरह हम बारी बारी 4 से 5 चढ़ा के इस तरह साइड में रखते जाएंगे। इस तरह फिर ये दूसरा लेके इसको अच्छी तरह डिप करके अंडे में इसको निकाल के और इस तरह ब्रेड क्रम्ब चढ़ा दें। ऑयल को हमने अच्छी तरह गरम करके इसको मीडियम आंच पे कर दिया, ताकि जो हमारे लॉलीज़ हैं ये कच्चे हैं एकदम। इसको अगर हम ज़्यादा गरम वाले ऑयल में डालेंगे तो ये जल जाएंगे। इस तरह हमने इसको फ्राई कर लेना है। ऑयल बिल्कुल मैंने मीडियम आंच पे कर दिया। कम से कम 7 से 8 मिनट तक हमने इनको अच्छी तरह फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट के बाद हमने इनको इस तरह ऑयल में डिप कर देना। शुरू में हमने खड़ा इसलिए रखा था ताकि इनकी शेप अच्छी आ जाए। ये होते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हुए। देखिए कितने अच्छे गोल्डन क्रिस्पी और लॉलीज बनी है। इसको थोड़ा इस तरह करके एक एक करके निकाल लेंगे ताकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। मैंने चिकन को जब मैरिनेट किया था तो मैंने थोड़ा सा स्पाइसी डाला था, रेड चिली डाली थी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें रेड चिली स्किप करके सिर्फ काली मिर्चों में बनाएं। दूसरी तरफ हमारे जो है वेजेस वो एक तरफ से 20 मिनट्स के लिए हो गए हैं। अब हम दूसरी तरफ से 20 मिनट्स रख के तो सब चीज़ों की इकट्ठी प्लेटिंग करते हैं। ये याद रखिएगा कि जब ओवन में भी हो वेजेस को, चाहे ओवन में रखें या मतलब ओवन ट्रे में प्रॉपर, तो उसकी भी साइड चेंज करनी पड़ती है जिस तरह मैंने पहले की थी। तो 20 मिनट्स बाद वेजेस की साइड चेंज करना ना भूलिएगा। अब मैं इनकी प्लेटिंग करती हूँ। हमारे वेजेस भी हो गए हैं, 40 मिनट हो गए इनको रखे हुए। अब हम इनको निकाल के दूसरे वापस डाल के अब हम इनकी प्लेटिंग शुरू करते हैं। ये देखें हमारे चिकन लॉलीज और हमारे पोटैटो वेजेस, ये देखें कितने अच्छे नाइस और रेड क्रिस्पी बने हैं। बिल्कुल हर्ब्स सारी इसके ऊपर लगी हुई हैं। और ये देखें, अब चाहे आपको इसको केचप और स्पाइसी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली दफ़ा हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।